दोस्तों ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका यूट्यूब कॉन्टेस्ट। तो यूट्यूब कॉन्टेस्ट आप सबको पता चली गया होगा कि जितने सारे कॉपी यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दिया होगा। तो आजकल इसलिए मैं अपडेट्स को लेके हड़बड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि वो अपडेट्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके होते हैं। तो हमारे चैनल का पर्पज़ आप सबको पता है कि हम एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं जानने के कि इसके पीछे का सच्चाई क्या है, या ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। फाउंडर्स के लिए आज के टाइम पर ये जानना ज़रूरी है। तो मेरा चैनल का यही पर्पज़ है। तो इस वीडियो में हम डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे इस कॉन्टेस्ट में अच्छा क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और लास्ट में एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्विकली आपको स्टेप्स भी बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, कुछ नहीं करना है। ऑन पैसिव को ऑफिशियल चैनल में जाना है, उसको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। सेकंड, आपको जैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद चैनल पे जाइए, वो जो कॉन्टेस्ट वाला जो वीडियो है, कॉन्टेस्ट वाला वीडियो में जाइए, उसको आप देखिए उस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के बाद आप नीचे जैसे कमेंट आप लोग करते ही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इनिट विनिट जो भी आपको मन होता है उसको कर दीजिएगा। लेकिन साथ में अपना ईमेल का जो आईडी है उसमें शेयर कर दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपका। लास्ट आपका स्टेप जो रहता है वो सिंपल सा ही है, वो कुछ सोशल मीडिया में जाके आपका मान लो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब में जाके आपको ये वीडियो शेयर करो। वहाँ पे साथ में हैशटैग लगा दो, हैशटैग विन विथ ऑन पैसिव। तो ये 4 स्टेप फॉलो करना है, सिंपल सा है। अब देखिए प्राइज़ मनी भी आपको पता ही है। प्राइज़ मनी आई थिंक जो पहला है आपका $5000 का, यानी 4 लाख के आसपास का आपको प्राइज़ मनी मिल जाएगा। तो इट्स अ गुड अमाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको भी मिलेगा बढ़िया रहेगा। तो पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक देखो अभी हाल ही में तो ऑन पैसिव से इनकम आनी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक उम्मीद बन जाता है। तो आप लोग कोशिश करो कि इसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने में क्या होगा, आपका फ्री है, ऑनलाइन जाना है, सब्सक्राइब करना, ईमेल तो है ही आपके पास, आपको करना। क्या पता आपका लक साथ दे दे, तुक्का लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पार्टिसिपेट तो डेफिनेटली आप कर लेना। अब फीडबैक पे आते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक मैं पहले दे देता हूँ। देखो ये बहुत ही आपका गुड इनिशिएटिव है। ये मार्केटिंग के मामले में सही इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ऑन पैसिव का जो चैनल है उसका एक ट्रैफिक जनरेट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको मतलब ओवैसी क्लिक करेंगे, बार बार इसको देखेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, कहीं कमेंट कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। तो इससे आपका एक एंगेजमेंट बढ़ेगा, जिसके वजह से यूट्यूब क्या करेगा, इस चैनल को रेकमेंड करना शुरू कर देगा। क्योंकि यूट्यूब यही देखा है, यूट्यूब एक एल्गोरिदम से काम करता है। उसमें कोई लोग बैठ के ये सब नहीं देखता इसका चैनल को फैला देते हैं, उसका चैनल को फैला देते हैं। वो एक एल्गोरिदम होता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। जैसे कि अभी मैं भी जैसे बीच में 6-7 महीने कुछ बना नहीं रहा था, लेकिन अचानक फिर से जब मैंने बनाना शुरू किया तो तब से क्या है, यूट्यूब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या करता है, वीडियोस इधर उधर पहुंचाने लगते हैं। जैसे मैंने 6-7 महीने नहीं बनाया, उस वजह से क्या करता है, मेरा चैनल को डेड कर देता है, किसी के पास पहुंचाता ही नहीं है वो। अभी कम से कम जितने भी मान लो 1 लाख फाउंडर्स हैं, तो इनमें से कम आपको 80,000 लोगों के पास, 80,000 को तो पता ही भी नहीं होगा कि ऑनेस्ट क्रिटिक नाम का कोई चैनल है बोल के। क्यों? क्योंकि यूट्यूब उसको रेकमेंड ही नहीं करता। क्यों रेकमेंड नहीं करता है? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ऐसा एंगेजमेंट लाने के लिए कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि मेरे वीडियोज़ में धीरे धीरे अब लाइक्स बढ़ेंगी, या फिर धीरे धीरे लोग शेयर करेंगे, या फिर धीरे धीरे मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, उसके वजह से अब रिकमेंडेशन आना शुरू होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स पहले से बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा कुछ ना कुछ वीडियो डालते जा रहा हूँ। तो ऑन पैसिव का भी यही फ़ायदा होगा। तो उससे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे और आपका एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। फिर और साथ में आपका क्या होगा, और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो वो एक जो एक्चुअल जो काउंट है फाउंडर्स का एक्टिव है, जो मतलब ऑनलाइन, जो मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज रहते हैं, उनका काउंट पता चल जाएगा। देखो एज अ CEO मैं भी अगर मान लो मैं भी CEO के पोजीशन में हूँ, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहूँगा ना, क्योंकि मैं हवा में तो सपने नहीं देख सकता ना, मुझे भी ये जानना होगा। मेरे अकॉर्डिंगली तो चलो 8 लाख फाउंडर्स है, 14 लाख तो बोलते हो, लेकिन मेरा एक्चुअल जो पेड फाउंडर्स है मैं मान के चल रहा हूँ 8 लाख है। अब 8 लाख में भी कितने ऐसे ज़बरदस्ती जोड़े हुए लोग भी होंगे, बहुत सारे होंगे। और ऐसे बहुत सारे होंगे जो जिसने 10-10 आईडीज़ खरीद के रख लिए, 15-15 आईडीज़ खरीद के रख लिए। तो वो तो मेरे लिए एक ही है ना, यूज़ तो एक ही आदमी कर रहा होगा। मेन जो है मेरा पर्पस वो काउंट बढ़ाना नहीं है ना, मेरे लिए नंबर ऑफ़ फाउंडर्स है वो बढ़ना भी ज़रूरी है। तो उसका एक्चुअल काउंट मुझे भी मिल जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं कैलकुलेशन कर लूँगा कि मेरे को एक्चुअली इन्हीं लोगों को टारगेट करके इनसे एफिलिएट मार्केटिंग करवा सकता हूँ। वो एक मेरे को बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो मेरे को एक एक्चुअल काउंट मिल जाएगा कि हाँ कितने लोग ऑनलाइन एंगेज रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिक्शा वाला हो सकता है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो, ऐसा भी लोग भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, ऐसा हो सकता ही नहीं है ही है। जो ऑनलाइन एंगेज नहीं रहते वो ऑन पैसिव के लिए उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको बस इसलिए जोड़ दिया गया था कि भैया आपको तो पैसे मिलेंगे घर बैठे बैठे, उस इंतज़ार में है वो लोग।
और आखिरी जो आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ओमेल का साइनअप्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पार्टिसिपेट करने के लिए जो अभी तक साइनअप नहीं किए होंगे, ओएएस में नहीं होंगे, वो क्या होगा, ओमेल के थ्रू रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद उनको क्या मिल जाएगा, आपका नया ओमेल आईडी मिल जाएगा। उससे ओमेल के साइनअप्स आपके बढ़ जाएंगे, यानी ऑन पैसिव के लिए वो आपका काउंट बढ़ जाएगा कस्टमर्स का। अब नेगेटिव फीडबैक पे आ जाते हैं। देखो इससे क्या होगा कि अब बहुत सारे फाउंडर्स जो हमारे में बहुत ही मतलब शरारती फाउंडर्स भी है ना, इंडिया में तो मतलब मिक्सचर है लोगों का, तो बहुत सारे खुराफाती लोग भी होंगे। वो लोग क्या कर देंगे, दुनिया भर के अपने इधर उधर ईमेल बना के या फिर कुछ अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, फेक साइनअप्स कर देंगे, क्योंकि उनका मन में यही होगा ना कि जितना ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा ईमेल डालूंगा, जितना ज़्यादा मैं अपना अकाउंट डालूंगा, उतनी प्रोबेबिलिटी होगी मेरे जीतने की। इसलिए हो सकता है वो लोग कोशिश करेंगे 10-10, 15-15, 20-20 आपका आईडीज़ बना दे, तो एक फेक बन जाएगा आपका। ओमेल काउंट बढ़ेगा, लेकिन ओमेल का आपका फेक आईडीज़ भी बहुत सारे बन जाएंगे। तो वो फिर फेक आईडी बिजनेस पर्पस के लिए वो सही नहीं होता, जैसे वो दिखावा रह जाता है। इसलिए ऑन पैसिव को क्या करना चाहिए था कि ऑन पैसिव को एडवांस में बता देना चाहिए था कि भैया जो प्राइज़ मनी मिलेगा ना, अगर गलती से मान लो किसी फेक आईडी वालों को मिल गया तो आपको प्रॉपर केवाईसी करना पड़ेगा। आपको ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कम से कम उसके दिमाग में तो बैठ जाएगा ना कि हमें फ़ेक नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर वही कॉन्टेस्ट के 23 तारीख के बाद, 24 तारीख के बाद धिल्लन जी आएंगे, रात को भड़केंगे, अरे इंडिया वाले ये कर दिए, इंडिया वाले वो कर दिए, फेक आईडी क्यों बना दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले से अब क्योर का एग्जाम, जैसे बहुत सारे आप लोगों को भी याद होगा कि सारे इंडिया के वजह से या मार्केटिंग बंद हो गई, इंडिया की वजह से ये हो गया, इंडिया की वजह से वो हो गया, ऐसे बहुत सारे पहले भी बात बोली गई थी। तो वो क्यों, क्योंकि तब भी मैं एडवांस में कहता था कि ये बात आपने पहले ही लोगों को क्यों नहीं बता दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले एडवांस में बता देना चाहिए था कि ये आपके फेक आईडी से मत बनाना, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई फेक डॉक्यूमेंट देके या फिर फेक कुछ करोगे तो आपको प्राइज़ मनी नहीं मिलेगा। और आखिरी आपका जो नेगेटिव फीडबैक वो ये है कि देखो ऐश को ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। ऑन पैसिव का ये प्रॉब्लम है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब ऐसे दिखाने के लिए, बोलने के लिए तो बोला जाता है कि फाउंडर्स के लिए ये है, फाउंडर्स के लिए वो। देखो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज़ नहीं है। मतलब ऐश जो आके बोलता है वही तो मान के चलो ना। आज तक आपको क्या इंटरनली या पीछे कुछ भी दिखा है? कुछ नहीं दिखा है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम यही होगी कि विनर का सिलेक्शन कैसे होगा वो आपने बताया नहीं है। वो एडवांस में अगर बता देते तो नए लोग भी जो जुड़ेंगे वो भी इंटरेस्ट लेके जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब लोग नहीं जुड़ेंगे। जिसको 4 लाख 5 लाख सुनना है और काम कुछ करना है नहीं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है, तो उसके लिए कोई भी लोग आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जस्ट एक कंपनी प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हर काम मैं सिर्फ ये कॉपी ट्यूबर जैसा तो नहीं बोल सकता ना। एक मैं जैसे मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस अकॉर्डिंगली कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले से ही बता देना चाहिए था कि मतलब कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब किस बेस पे होगा कि मतलब आपका जो विनर है वो कैसे, मतलब आप रैंडमली निकालोगे या चिट के थ्रू करोगे, जैसा भी करोगे तो वो क्या ऑप्शन है, तो वो बताना भी ज़रूरी था। आप देखो कंक्लूजन यही करना चाहूँगा कि आखिरी में कि ये अच्छा मार्केटिंग है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और इसको मैं कंसिडर करूँगा सक्सेसफुल और ग्रेट कहलाएगा अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है। अगर मान लो 5 लाख सब्सक्राइबर्स अगर बन जाते हैं तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि ये एक अच्छा साइन है ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि 5 लाख लोग आपके एक्टिव होंगे, जिसमें से 5 लाख में से मैं 1-1.5 लाख तो हटा दिया करूँगा। ठीक है, 1-1.5 लाख कहीं ना कहीं फेक होगा, या फिर हो सकता है लोगों को ज़बरदस्ती बोला ये लाइक कर दे अपना चैनल, मोबाइल दिखा, ये ले लाइक सब्सक्राइब कमेंट, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे। तो देखो अब 8 लाख पेड फाउंडर्स मेरे लिए 8 लाख ही है। 14 लाख कस्टमर्स कैसे है क्या है वो उसके पीछे मैं कभी भी नहीं जानता। मैं हमेशा पेड फाउंडर्स 6 से 8 के बीच में काउंट करके चलता हूँ। इसलिए मैंने ये बोला कि अगर सब्सक्राइबर 5 लाख भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से 3 लाख ऐसे भी होंगे जो एकदम कुछ पता ही नहीं है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे लोग भी होंगे। तो 5 लाख भी अगर हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स तो बहुत बढ़िया बात होगी। और कमेंट सेक्शन में 3 लाख अगर कमेंट्स आ जाते हैं, 3 लाख कमेंट्स अगर आ जाते हैं, क्योंकि कमेंट तो किस लिए करने आएगा, अपना ओमेल देने आएगा ना। तो अगर 3 लाख ओमेल होंगे तो वो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि 3 लाख में से मैं 1 लाख को तो छान दूंगा, या 50,000 को चलो छान दूंगा मतलब उसको हटा दूंगा, क्योंकि ये फेक ही होगा वो। तो अगर 2.5 लाख भी होंगे तो 2.5 लाख भी आपका पास अगर एक्चुअल कस्टमर्स है, एक्चुअल जो एक्टिव वाले हैं, तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो ये आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें सोचना ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।